तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है और अब एसटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये हैं जो संशय में थे कि एसटेट वालों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका। तो फ्रेंड्स, उन्हें अब मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें TRE 4 का ही वेट करना होगा और उसकी तैयारी करनी होगी। तो उनके पास अब समय है अच्छा खासा, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी जो TRE 3 वाले हैं तो उनके लिए फ्रेंड्स मैं मैथ के स्पेशल टॉपिक्स कल मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो जिनका मैथ पोर्शन बहुत वीक है, जैसे मेरा है, मेरा मैथ बहुत वीक होता है। तो इस वजह से मुझे बस कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ही मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। 20 दिन बचे हुए, 20 दिन में अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करके या बिगनर्स जो भी है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करके कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ स्पेशल मतलब कुछ भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं TRE 1 और 2 में, और TRE 1 के दोनों ही पेपर में, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो मैं आपको कल वीडियो लेकर आऊँगी। तो इसलिए मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने रात में जो टॉपिक था, जो सब्जेक्ट था, वो मैंने जियोग्राफी कंप्लीट किया और यहाँ पर मैं NCERT थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। NCERT में मैंने आपको बताया था कि मैं जितना भी साइंस पोर्शन है वो उससे पढ़ने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, सामान्य ज्ञान के मनोहर पांडे सर की है, तो वही भी बहुत अच्छी है। मैं उससे भी कुछ उससे भी तैयार कर रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया था कि इस समय आपको प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। तो मेरी प्रैक्टिस सेट मैंने एक दूसरी बुलाई है, मतलब किरण पब्लिकेशन की ही, जो लेटेस्ट वाली है, TRE 3 के लिए है, जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों ही दिए गए हैं। तो उसी से मैं अभी इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ ही कुछ अलग से, मतलब एक तो इसमें ऑलरेडी सिलेबस भी दिया हुआ है, जितना भी नोटिफिकेशन में दिया रहता है वो सब कुछ नोटिफिकेशन का दिया हुआ है, प्लस आपको किस तरह से मतलब अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी होगी, ये सब चीज़ें भी कुछ कुछ दी गई है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रही हूँ। और मैं किसी भी पब्लिकेशन का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनली अपना खुद का बता रही हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। और साथ में उसमें एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को ज़्यादा ही दिए हैं। फ्रेंड्स, मैंने आज जो TRE 1 है, TRE 1 में जो शिफ्ट फर्स्ट था, यानी लड़कों का जो था, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस देखे आज। उसमें एनवायरनमेंट के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और साथ ही साथ में जो साइंस का पोर्शन मुझे बहुत कम लगा, लेकिन एनवायरनमेंट के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। आपको पता है जो एनवायरनमेंट होता है और साइंस, वो दोनों मिक्सअप हो जाता है, इसीलिए उसमें भूगोल का भी कुछ पार्ट आ जाता है। बट इसमें भूगोल में जो मोस्टली मुझे लगा कि जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उससे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये दो चीज़ें, बाकी मैथ का तो मैं आपको कल ही बताऊंगी। और बिहार स्पेशल से भी ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। पॉलिटी से भी काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, ज़रूर उसे ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, मेरा सुबह का रूटीन लगभग 5 बजे से शुरू होता है। फ्रेंड्स, आपको अपने शरीर को भी ज़रूरी है थोड़ा सा रेस्ट देना, क्योंकि अगर आप सोच रहे कि 20 दिन है, 20 दिन में हम जी जान लगा देंगे, हम एग्ज़ाम ये निकालना ही है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, नींद कम हो जाती है तो क्या हुआ, हम करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप खुद के शरीर को सही तरीके से नहीं मैनेज करेंगे तो आपका भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तक आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो भी दिमाग में जानी चाहिए, वो एक हेल्दी माइंड ही ऑब्जर्व कर सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए। लगभग कम से कम आपको 5 घंटे तो सोने ही है। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो लगभग 11 बजे तक आप सो जाइए, 11-12 बजे तक। और अगर आपको लेट नाइट पढ़ने की आदत है तो सुबह जल्दी मत उठिए, थोड़ा सा लेट ही उठिए। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइसेस है, क्योंकि यही है कि हम 1 महीने मेहनत कर लेंगे तो आगे की लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो आप पढ़ाई कर भी लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कर ही जाएगी। खैर, प्रैक्टिस सेट की बात हो गई। और सुबह मेरा जो मैथ पोर्शन है, मैथ पोर्शन में मैं एक सर से पढ़ रही थी, बट उनका अब ख़त्म हो चुका है, बट मुझे अभी भी उनकी चीज़ें समझ में नहीं आई, तो अब मुझे दूसरे किसी यूट्यूब चैनल पे स्विच करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि मेरा मैथ पोर्शन इतना अच्छा हो पाएगा, इसीलिए मैं रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैथ और रीजनिंग सबसे ज़्यादा वेटेज लेके चल रही है, तो इसलिए अगर मेरा मैथ सही तरीके से नहीं हो पाता है, मैं उसके बस कुछ ही टॉपिक्स को तैयार करने वाली हूँ, तो उसके बदले में मैं
रीजनिंग पे ही ध्यान देने वाली हूँ और बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर। अब बात हो जाती है कि सारे सब्जेक्ट्स में भी किसका वेटेज ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री का ही वेटेज ज़्यादा है। फिर बिहार स्पेशल जो TRE 1 में जो फीमेल्स का जो सेट था तो उसमें बिहार स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें भी साइंस पोर्शन और एनवायरनमेंट पोर्शन लिया गया था, बट मैथ का पोर्शन कुछ ज़्यादा ही था, आपको जैसे कि पता ही है। तो इस तरह से अपनी डे बाय डे स्ट्रैटेजी सी मेंटेन करके चलिए। और एक चीज़ है, TRE 1 2 को बहुत अच्छे से एनालाइज करके उनके हर एक ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करने के बाद उसके बाद आपको जो प्रैक्टिस सेट है उसी से सॉल्व करना होगा। मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस की कि जितना भी मतलब मैं पढ़ रही हूँ ऑप्शंस, वहीं के वहीं कई बार ये हुआ है कि प्रोविजनल आंसर्स की में आयोग ने उस ऑप्शन को चेंज कर दिया है, मतलब दूसरा आंसर लगा दिया है। तो मैं उसे गूगल पर भी सर्च करके देख रही हूँ, तो जो चीज़ें सही है वहाँ पर एक क्वेश्चन था तो उसका आयोग ने जो दिया है वो गलत है, और जो मतलब उसका पहला आंसर था वही सही था। तो मतलब जो प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर दिया है वो गलत है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको गूगल पे सर्च कर करके तुरंत में ही उस चीज़ को सॉर्ट करना चाहिए और उसको याद करना चाहिए। कई बार क्या होगा कि आपका वही क्वेश्चन